हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, रीजनिंग में मिरर इमेज और वाटर इमेज काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका कुछ कंसेप्ट बता दिए थे आप लोगों को, और हम इसको क्वेश्चन बोर्ड में इसलिए नहीं सॉल्व करा पा रहे हैं क्योंकि इसमें हम एक क्वेश्चन के पीछे कम से कम 5 फिगर हमको बनाना पड़ता, जो कि काफ़ी टाइम टेकन था। तो हम जैसे पहले वीडियो लेके आते थे, इससे पहले वीडियो जो हम बोर्ड से पहले जब वीडियो लेके आते थे इस प्रकार सॉल्व कराते थे, तो उसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रेखा पीसी पर एक दर्पण रखा जाता है। ठीक है, पीसी एक दर्पण है, तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। मतलब ये गोलाकार दिया गया और एरो दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसको पीसी के दर्पण से मूव कराते हैं तब कौन सा फिगर हम मिलेगा हमको। ठीक है, पीसी देखिए जो एरो है, एरो ऊपर की तरफ है। जब हम इसको घुमाएंगे, सबसे पहली बात तो हम ये वाला आंसर लगाएं कि जो मार्क दूर रहता है वो मिरर से हमेशा दूर बनता है। ठीक है, मतलब ये दूर है तो इसका दूर ही बनेगा, तो ये तो पास में बन जा रहा है, ये भी पास में बन जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों नहीं हैं। ठीक है, तो होगा कौन, देखिए ये जो एरो का मार्क है ये हमारे किस साइड है, राइट साइड है, और जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तब भी ये राइट साइड ही होगा। ठीक है, और इसमें लेफ्ट साइड दिखाया गया है, तब इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, यदि रेखा यमन पर एक दर्पण रखा जाता है। रेखा यमन है, इस पर एक दर्पण रखा जाता है, तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न की सही छवि है। ठीक है, देखिए ये यमन एक दर्पण है और ये एक जग टाइप का दिया गया है। ठीक है, जग को जब हम ऐसे ऐसे है, इस तरह है, अगर ऐसे मोड़ेंगे तो कौन सा फिगर मिलेगा हमको, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, देखिए ये जो ओपन वाला पार्ट है, जो जग का ऊपर वाला हिस्सा है, ये जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए इस वाले जग में क्या है, ऊपर की तरफ ही है, इसका मतलब ये दोनों तो पक्के हमारे आंसर नहीं होंगे, तो नीचे की तरफ हमारा जाएगा। और जो ये हमारा हैंडल है, जग का जो हैंडल है, देखिए हैंडल इधर को जब मुड़ेगा तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड ही रहेगा। देखिए लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहेगा, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ना कि बी। बी में देखिए जो हमारा हैंडल है ये राइट की तरफ चला जा रहा है, जो कि आंसर हमारा गलत है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दी हुई आकृति के सही दर्पण छवि। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिख नहीं रहा था आप लोगों को। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, निम्न उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण छवि है जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार रखा जाता है। ठीक है, देखिए ये एक फिगर दिया गया है। ठीक है, और मिरर हमारा एक्स वाई है, ये एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, एक्स वाई एक मिरर है और ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये मिरर के हिसाब से अगर हम देखिए इस तरह दिया गया है, इसको हम मिरर के इस तरह घुमाएंगे तो कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम देखेंगे ये वाला जो फिगर है हमारा, देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये अगर घूमेगा तो ये सबसे पहली बात दूर है तो दूर ही होगा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूमेगा तो हमारा ये वाली फिगर प्राप्त होगा। ठीक है, ये वाला फिगर प्राप्त हो, तो कौन से फिगर में ये वाला मार्क है। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो इस वाले में देखिए, लास्ट वाले में हमारा इस तरह है। ठीक है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह है, ये भी नहीं है। ठीक है, और इसमें भी इसी तरह है, ये भी नहीं है। एक ही आंसर है जो हमारा जो इस तरह दिख रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को अगर दिखाई न दिया हो फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये वाला जो मार्क है, इस वाले मार्क को हम देखेंगे। ठीक है, इस वाले मार्क को हम देखेंगे कि ये वाला मार्क हमको कहाँ पे मिल रहा है। देखिए इस वाले फिगर में हमको मार्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस वाले फिगर में हमको मार्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस वाले में नहीं मिल रहा है, ये वाला शेप हमें सिर्फ
ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, देखिए, यदि रेखा यमयन पर एक दर्पण रखा जाता है, यमयन एक प्रकार का दर्पण है, तो उत्तराकृति में कौन सी छवि दी गई प्रश्न की आकृति की सही छवि है। ठीक है, यमयन एक दर्पण है, अगर हम इसको इस तरह दिया गया है, इसको इस तरह घुमाएंगे, ठीक है, तब कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी। सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं कि देखिए दर्पण के पास कौन सा है, ये बड़ा वाला सर्कल है। ठीक है, ये जो सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल हमारा कहाँ पे है, दर्पण के पास। इसका मतलब जब हम इसको इमेज में देखेंगे तब ये दर्पण के पास हमारा बड़ा वाला इमेज ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि इधर वाला, देखिए इसको ऐसे घुमाएंगे, सबसे पहली बात तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये हमारा कहाँ पे जाएगा, दर्पण के पास। तो दर्पण के पास हमारा बड़ा वाला रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब दर्पण में पास कौन सा, ये दोनों देखो जिसमें बड़ा इक्वल दिखाया गया है, इसका मतलब ये तो आंसर पक्का नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये वाला ऑप्शन देखिए ये हैंडल इधर हमारा किधर है, ये देखिए दर्पण से दूर है ना, तो तब अगर हम इसको घुमाएंगे तो दर्पण से दूर ही होगा। मतलब जैसे सेम टू सेम दिया गया है इस तरह थोड़ी हो जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट, देखिए हैंडल जो है साइकिल के हैंडल टाइप का है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए कि हैंडल टाइप का जो है ये सेम जैसे इसमें फिगर में दिया है उसी तरह इमेज में दिया गया है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, देखिए ये हमारा हैंडल है, हैंडल को देखो लगभग बी और सी में हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये पहचानने के लिए हम कैसे जानेंगे कि हमारा बी आंसर होगा या फिर सी आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारा जो फिगर है ये कौन सा दिया गया है, ये देखिए बड़ा वाला, और हमारा आंसर जो आएगा वो बड़ा वाला ही आएगा। जब इस तरह घूमेगा तो ये गोला जो बड़ा वाला है ये दर्पण के पास होगा, इसका मतलब हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, यदि रेखा यमयन पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न की आकृति की सही छवि है। ठीक है, देखिए यमयन एक दर्पण है, सबसे पहली बात तो ये जो पत्ती है, पत्ती ये लेफ्ट की साइड में झुका हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये हमेशा ये इस तरह से झुका हुआ, ये घूमेगा तो इस तरह झुकेगा। ठीक है, तो ये हमें राइट साइड की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें तो लेफ्ट साइड के जैसे दिया गया है उसी साइड का झुका हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या देखना है, हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करके चलना है। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा हट गया। ठीक है, दूसरा देखिए कि अगर हम इस पत्ती को इस तरह घुमाते हैं तो ये जो दो हमारी कली टाइप की हैं, देखो ये और एक ये जो गोलाकार का है, ये किधर चला जाएगा, हमारा लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड हमारा चला जाएगा, तो इसमें लेफ्ट साइड में कौन कौन सा है, देखिए ये हमेशा ऊपर है, ये जो गोला टाइप का है ये कहाँ पे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। देखिए, और यहाँ पे ये नीचे गोला टाइप का जो छोटा सा दिया गया है नीचे दिया गया, तो हम ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत है। अब हमारा ऑप्शन क्या कौन सा बचा, ए और बी बचा। ए और बी में कौन सा सही होगा कौन सा गलत, ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक है, देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है, ठीक, इसके नीचे देखिए एक छोटा सा कली निकली है। ठीक है, एक छोटी सी कली निकली है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए छोटे से पार्ट के बीच में नीचे कोई कली है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो पाँचों में हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब छठा देखते हैं। छठा, यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाता है, यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न। ठीक है, देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाता है, रेखा ए बी है, इस पे दर्पण रखा गया है। ठीक है, तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। ठीक है, ये देखिए, तो देखिए ये ए बी दर्पण है, इसको हम घुमाएंगे तो ये जो हमारा एरो वाला मार्क है ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरो जो ये लेफ्ट साइड में एरो है ये लेफ्ट साइड ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इधर तो घूमेगा नहीं, ये भी गलत, इधर भी नहीं घूमेगा। ठीक है, क्योंकि दर्पण हमारा नीचे रखा हुआ है, ए बी रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम घुमाएंगे तो ये जो चारों छल्ले टाइप के हैं ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है।
अलग इसमें दोनों में से कौन सा सही है? एरो देखिए लेफ्ट साइड है, इसमें घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो जो एरो रहेगी वो लेफ्ट साइड ही रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छठे में हमारा आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यदि रेखा एक्स वाई पर एक दर्पण रखा जाता है। ठीक है, एक्स वाई पर एक दर्पण रखा गया है, तो आकृतियों में निम्न कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है? ठीक है, देखिए ये एक्स वाई एक दर्पण है। अब टी, इधर टी आकार का टी हम बताए थे कि टी अगर टी को हम क्या कहते हैं मिरर इमेज में रखेंगे तो हमेशा टी ही बनकर आएगा। ठीक है, तो टी को इधर घुमाएंगे तो तब टी ही रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं। अगर वाटर इमेज होता तब हमारा आंसर ये होता, लेकिन एक्स वाई यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको इधर घुमाएंगे, ऐसे रखा हुआ टी, इसको ऐसे घुमाएंगे तो टी ही रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। यदि घड़ी में के देखिए ये घड़ी का सवाल है, जब हम घड़ी वाले कंसेप्ट को बताएंगे तब इसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही दर्पण छवि है? जब दर्पण एक्स वाई पर रखा गया, देखिए दर्पण एक्स वाई पर रखा गया है, तो जब ये ऐसा रखा गया, जब इसको पलटेंगे तो जो दर्पण के क्लोज होगा हमारा वो होगा सर्कल। दर्पण के क्लोज जो होगा हमारा सर्पण क्या होगा? सर्कल होगा। ठीक है, तो इसको हम घुमाएंगे तो ये हमेशा कहाँ पे जाएगा? ये इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो दर्पण ये दूर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा एरो दिया गया है, देखिए फिर से देखते हैं कि जो एक्स वाई दिया गया है इसको हम इस तरह घुमाएंगे तब हमारा जो सर्कल है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, इसको घुमाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे गोला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गोला बनेगा और इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे एरो बनेगा। ये ऐसा फिगर कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमें एक्सपीरियंस होने लगता है कौन सा हमारा राइट आंसर है, कौन सा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, अब जैसे ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें एक मिरर दिया गया है। ठीक है, मिरर हमारा एक्स वाई है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा। हम बताए थे यम जो है वाटर इमेज में क्या बन जाता है? यम डब्लू बन जाता है और डब्लू यम बन जाता है। ठीक है, ये एक्स वाई दिया गया है, यम को उधर घुमाएंगे तो डब्लू बन जाएगा। डब्लू कहाँ पे है? ये पे, यहाँ पे है डब्लू, ये बन गया, और डब्लू को घुमाएंगे तो यम बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही दर्पण छवि है? जब दर्पण ए बी पर रखा जाता है। ठीक है, देखिए एक ये स्टार टाइप का दिया गया है और ए बी सर्कल दिया गया है। ए बी जो हमारा है दर्पण है, सॉरी सर्कल नहीं है, एक दर्पण दिया गया है ए बी पे। ठीक है, तो अगर हम इसको पलटेंगे, इस तरह दिया गया है, इस तरह पलटेंगे, सबसे पहली बात तो जो हमारा ये कलर वाला पार्ट है ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर होगा ना, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला हमारा ऊपर आ जाएगा। हमको ये देखना कि सबसे ऊपर में कौन सा है, तो ऊपर में यहाँ पे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो हमारा कलर वाला ऊपर हो। तो इसमें भी कलर वाला ऊपर नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए यस दिया गया है और टी दिया गया है, लगभग 5 टाइप का लग रहा है, 5 और टी दिया गया है। ठीक है, अगर हम इसको घुमाएंगे तो टी हमेशा किस पे बनता है? टी हमेशा, देखिए ए बी यहाँ पे दिया गया है, ए सर्कल यहाँ, वो मिरर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो टी हमें नीचे बन जाएगा, मतलब इस टाइप का टी बन जाएगा। इस टाइप का टी कहाँ पे दिया गया है? 2 जगह दिया गया है। ठीक है, लेकिन टी किस साइड है? राइट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड ही टी होगा, यहाँ तो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ना, तो ये तो हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें दोनों में टी हमारे सीधे हैं तो ये दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यदि रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाता है, रेखा ए बी पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है? ठीक है, देखिए एक दिया गया है, इसमें लिखा है JALKI। ठीक है, तो इसमें ए बी एक मिरर दिया गया है। इसको पूरे जो जाल की लिखा है इसको हम ऐसे घुमाएंगे, तब देखिए जे हमारा सबसे पास आएगा।
जे हमारा कहाँ पे आएगा, सबसे पास। ठीक है, सबसे पास जे आएगा, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, आई से स्टार्ट होगा। ये देखिए ऐसे होगा तो ये लगभग इस तरह बनेगा, आई। ठीक है, आई का आई ही रहता है। ठीक है, और के हमारा इस तरह हो जाएगा, तो के हमारा इस तरह बनेगा, तो आई के। ठीक है, और यल हमारा इस तरह है, इसको घुमाएंगे तो यल हमारा इस तरह हो जाएगा। ए है, ए हमेशा उसी तरह रहता है। जे है, जे को घुमाएंगे तो हम इस तरह बन जाएगा। तो ये वाला आंसर कहाँ पे दिया गया है, देखिए आई के यल, आई के यल ए जे, ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम देखिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। यदि रेखा यमियन पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। ठीक है, ए बी क्या दिया गया है, यमियन दर्पण दिया गया है। हम बताए थे जो पास के जो पास होता है वो दर्पण के पास ही उसकी छवि बनती है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 डॉट हैं, तो जो हमारा इमेज होगा उसके पास में भी क्या बनेगा है, हमेशा 2 इमेज बनेगी। ठीक है, देखिए तो 2 किस में बन रहा है, इसमें देखिए 2 ऊपर चला जा रहा है, ऊपर थोड़ी जाएगा क्योंकि ये यम तो हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में 2 तो ऊपर चला गया, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक, और 2 हमारा यहाँ पे साइड में है, यहाँ पे साइड में है, ये सही है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 दिया गया है, 2 दिया गया हुआ है, इसमें भी 2 दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों में से हम राइट आंसर कौन चूज करेंगे, ये ट्रेंगल को देखकर। ट्रेंगल देखिए ऊपर दिया गया है, अगर हम इसको रोटेट करेंगे, इस तरह है, इस तरह घुमाएंगे, तब भी ये ट्रेंगल का जो शीर्ष है, ये जो एक शीर्ष है वो ऊपर की तरफ है। तो इसमें एक शीर्ष किसमें, ऊपर की तरफ, इसमें देखो नीचे की तरफ है, ये भी गलत, इसमें भी नीचे की तरफ है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए यदि रेखा यमियन पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न आकृति की सही छवि है। ठीक है, देखिए यमियन एक दर्पण दिया गया है, हम इसको अगर इस तरह दिया गया है, इसको इस तरह घुमाएंगे तो ये जो ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल हमारा कहाँ पे बनेगा, ये बन जाएगा हमारा एकदम लेफ्ट साइड में। अब देखिए इसमें सभी फिगर में लेफ्ट साइड में ट्रेंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है डी में, सी में, इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्योंकि ट्रेंगल, ये वाला जो ट्रेंगल है, देखिए हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल अगर बनेगा तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, तो लेफ्ट साइड में ट्रेंगल हमारा 2 ही जगह है। ठीक है, 2 जगह हमारा लेफ्ट साइड में ट्रेंगल दिया हुआ है। अब हमारा इसके बाद क्या देखेंगे, सी और डी में कौन सा आंसर है। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे देखिए जो इधर का फिगर है, जो दर्पण के पास वाला फिगर है, इसमें देखिए कितनी साइड हैं, कितनी भुजाएं दी हुई हैं, 4 भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, 4 भुजाएं दी गई हैं, और 4 भुजाएं दी गई हैं, और यहाँ पे कितनी भुजाएं दी हुई हैं, यहाँ पे भी 4 दी गई हैं, और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखिए 3 ही भुजा दी गई है, 1 2 3, 3 ही भुजा दी गई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भुजाएं हमारे पास 4 हैं। ठीक है, ये सब चीज़ देखना होता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि रेखा यमियन पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न की आकृति की सही छवि है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहली बात, यमियन एक दर्पण है, इसको इस तरह दिया गया है, इसको इस तरह घुमाएंगे तब कौन सा आंसर आएगा। देखिए ये जो खाली वाला डिब्बा है, ठीक है, जो खाली वाला डिब्बा है, इसको हम घुमाएंगे तो ये सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा और लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, देखिए ये लगभग इस तरह बन जाएगा। अगर हम बना के आप लोगों को दिखाएं तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, ये खाली डिब्बा यहाँ पे हो जाएगा, खाली डिब्बा यहाँ पे हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे, लगभग इस तरह फिगर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला फिगर कहाँ पे दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि इसमें किसी में भी हम ऑप्शन को देखते ही तुरंत कर देंगे, क्योंकि हमको ये वाला पूरा खाली होना चाहिए। देखो खाली किसी में है, नहीं है, खाली सिर्फ इसी में, बी में, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
आइए अब आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये प्रश्न आकृति दी गई है, यमियन एक दर्पण दिया गया है, यमियन एक दर्पण दिया गया है और इसको हम इस तरह दिया हुआ है, देखिए इस तरह दिया गया है, इस तरह घुमाना है। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज टाइप का। ठीक है, पर ये परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम घुमाएंगे तो जो कलर वाला पार्ट है ये हमारा, ये जो लेफ्ट से कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, लेफ्ट से हमारा राइट में चला जाएगा। तो राइट में कहाँ पे है, राइट में, यहाँ पे राइट में है, यहाँ पे राइट में है। ठीक है, यहाँ पे राइट में है और यहाँ पे राइट में है। सबसे पहली बात तो देखिए ये इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, ये दोनों पक्का नहीं हो सकते, बचे ये दोनों। ठीक है, ये दोनों में हमको लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में दोनों में है। और अब देखिए ये जो एरो वाला पार्ट है, ठीक है, एरो हमेशा ऊपर है। अगर ऐसे घुमाएंगे हम, इस तरह है, इस तरह घुमाएंगे तब भी ऊपर की तरफ ही होगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ कर दिए तो ये भी गलत, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करें जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या फिर एसएससी या फिर रेलवे, कहीं ना कहीं के हो। हम उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 तरफ चलते हैं। यदि रेखा यमियन पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति दिए गए प्रश्न की आकृति की सही छवि है। ठीक है, यमियन एक दर्पण है। ठीक है, अब इस वाले फिगर को ऐसे दिया गया है, इसको ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो ये जो कलर वाला पार्ट है ये ऊपर ही होगा, जो कलर वाला पार्ट है, देखिए कलर हुआ ना, ऐसे घुमाएंगे तब भी ये कलर वाला पार्ट ऊपर ही होगा। तो कलर वाला पार्ट कहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, ये दोनों नहीं है तो दोनों गलत हो गया। ठीक है, ए और सी बचा। ए और सी में कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा रॉन्ग आंसर होगा, हमको चूज करना है। ठीक है, इसी तरह हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं एग्जाम में, तो दो को हम खत्म कर दिए, बचे ऑप्शन ए और सी। ए और सी में हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, देखिए ये वाला ऐसे है, इसको घुमाएंगे तभी ये नीचे की तरफ झुकेगा। क्या नीचे, देखिए थोड़ा जो ईंट है, समझ इसको, ये ईंट है, ईंट जो है नीचे की तरफ झुका हुआ है, अगर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तभी ये नीचे की तरफ ही झुकेगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ऊपर की तरफ चला गया तो ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ठीक है, इसमें ए बी सर्कल लगा हुआ है, सॉरी बार सर्कल निकल रहा है, एक दर्पण लगा हुआ है ए बी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह दिया गया, इस तरह घुमाएंगे तो ये जो देखिए ये जहाँ पे एक ये सर्कल टाइप का है, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। देखिए ये राइट साइड में है, इसको घुमाएंगे तो लेफ्ट साइड में चला, लेफ्ट साइड में कहाँ पे दिया गया है, इसमें लेफ्ट साइड में दिया गया है, इसमें दिया गया लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर, ये हमारा रॉन्ग आंसर बचा, हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी बचा। ए और सी में हमारा कौन सा आंसर होगा, ये हम चूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसको और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा कहाँ पे आएगा, ये दर्पण के पास ही होगा। ठीक है, तो दर्पण के पास कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये गोला वाला पार्ट है, नीचे यहाँ पे है ही नहीं, सी में है ही नहीं, सिर्फ इसमें है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, देखिए यहाँ दो डाट दिए गए हैं, हम इसको घुमाएंगे तो पास में दो डाट ही रहेगा, तो दो डाट इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इसको हम घुमाएंगे तब जो सर्किल है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज से हम पहचानेंगे। त्रिभुज को अगर घुमाएंगे तो त्रिभुज ऊपर की तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये भी गलत, और यहाँ पे नीचे की तरफ है ये भी गलत। ठीक है, ये ऊपर की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ ही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आने वाले वीडियो में एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, बोर्ड पे सॉल्व करा सकते हैं या फिर यहाँ पे भी सॉल्व कराएंगे, जहाँ भी सॉल्व कराएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, अब बस आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, तो आप लोगों का अगर ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व कराने की तरीके पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।